सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। लब पे जब नामे मोहम्मद को निकलते देखा, मैंने हर बार मुकद्दर को बदलते देखा। लब पे जब नामे मोहम्मद को निकलते देखा, लब पे जब नामे मोहम्मद को निकलते देखा, मैंने हर बार मुकद्दर को बदलते देखा। कितना रोशन है बिलाले हबशी का चेहरा, कितना रोशन है बिलाले हबशी का चेहरा। हमने सूरज के कलेजे को भी जलते देखा। कितना रोशन है, कितना रोशन है बिलाले हबशी का चेहरा। आप ही को समझ में आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, कितना रोशन है बिलाले हबशी का चेहरा, कितना रोशन है बिलाले हबशी का चेहरा। हमने सूरज के कलेजे को भी जलते देखा। हुस्ने यूसुफ की गिरफ्तार जुलेखा है मगर, हुस्ने यूसुफ की गिरफ्तार जुलेखा है मगर, लबे यूसुफ से मोहम्मद ही निकलते देखा। लबे यूसुफ से, लबे यूसुफ से, लबे यूसुफ से मोहम्मद ही निकलते देखा। 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 आप लोग खड़े हैं, आपसे मैं बारी बारी कहूंगा कि आप यहाँ वहाँ कहाँ कैसे बैठ जाए, आपको खुद ही नजर आ रहा है। आप सलीके के साथ आकर के, सलीके के साथ, मोहब्बत के साथ, अदब एहतराम के साथ जलसेगाह में बैठ जाए। पढ़े लिखे लोगों से अच्छी बात जब पहली बार कही जाती है तो अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग अच्छी बात को पहली मर्तबा कबूल करते हैं। आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप जैसे अच्छे लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, आकर के बैठ जाएं, सिमट करके बैठ जाएं। शहनशाह तरन्नुम जनाब एहसान शाकिर आज़मी की आमद होगी। बुलबुले बाकी मदीना चहीते दीवाने मखदूम अशरफ, चहीते मखदूम अशरफ, बुलबुले बाकी मदीना जनाब सोहराब कादरी देवरियावी की आमद होगी। उनके अलावा शहनशाह तरन्नुम जनाब ज़ाकिर इस्माइली की आमद होगी। सारे के सारे लोग आ गए। ऐसा नहीं है किसी की फ्लाइट मिस हो गई, किसी की ट्रेन लेट हो गई, किसी की गाड़ी पंचर हो गई, सारे के सारे लोग आ गए हैं। ये हज़रत अल्लामा रियाज हुसैन साहब क़िबला कादरी मिसबाही की काविशों का नतीजा है, इनकी दुआओं का नतीजा है। हज़रत अल्लामा पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत मेंबर पाक मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पे तशरीफ़ फरमा है। और मैं गुज़ारिश और देख रहे हैं आप हज़रत अल्लामा क़ारी साबिर साहब क़िबला, शहनशाह तरन्नुम जनाब नूरुल हसन, ये सारे लोग तशरीफ़ फरमा है। एक बार ईमानी बेदारी के साथ कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अजब लगता है उस महफिल में जहां अपने नहीं होते, अजब लगता है उस महफिल में जहां अपने नहीं होते। मगर ये बात सच है वहां खतरे नहीं होते। जहां ज्यादा अपने लोग होते हैं वहां ज्यादा परेशानियां होती है, मगर आप अपने हैं परेशान नहीं करेंगे। मैं अक्सर कहा करता हूं कि बेटी के शादी में बाप अक्सर भूखा रह जाता है। इशारा समझ रहे हैं, जलसा कराना ये कमाल नहीं है, जलसे में आकर के बैठना ये कमाल है। बहुत देर बैठना ये कमाल नहीं है, बल्कि मुअद्दब बन करके बैठना ये कमाल है। साहबे कराम सरकार की महफिल में ऐसे बैठते थे, उनके बैठने का अंदाज यूं होता था कि उनके सरों पर परिंदा हो और वो चाहते नहीं कि वो परिंदा उड़े। आप सरकार के दीवाने हैं, सरकार के आशिक हैं, सलीके के साथ, मोहब्बत और एहतराम के साथ। दो चार लोग उधर खड़े हैं, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ आकर के बैठ जाए, मोहब्बत के साथ बैठ जाए। माशाल्लाह, एक बार ईमानी बेदारी के साथ हम आप सब कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप लोग भी कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देसी घी का लड्डू चाहे टेढ़ा हो, चाहे सीधा हो, खाने में मजा आता है। नात का शेर चाहे तरन्नुम में कहा जाए, चाहे तहत में कहा जाए, आपको सुभान अल्लाह कहना है। ऐसा ना हो कि बिहार में एक जलसा हो रहा था, दाहिने वाले मुंह बंद करके सो रहे थे और बाएं वाले मुंह खोल करके सो रहे थे। तो बहुत दूर से खतीब आए थे तकरीर करने के लिए। वो कहते हैं कि अजीबो गरीब मामला है, सारे के सारे लोग आप सो रहे हो तो मजमे से आवाज आती है, जो मुंह बंद करके सो रहे हैं वो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और जो मुंह खोल करके सो रहे हैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, हज़रत अल्लामा रियाज हुसैन साहब कादरी की सोहबत में रहते हैं। एक बार कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। रसूले हाशमी का दर्द हमारे दिल के अंदर है, जिसके दिल के अंदर है, यहाँ से लेकर के वहां तक सारे लोग कह दें या रसूल अल्लाह। रसूले हाशमी का दर्द हमारे दिल के अंदर है, रसूले हाशमी का दर्द हमारे दिल के अंदर है। मकामे शाफ़े महशर हमारे दिल के अंदर, मकामे शाफ़े महशर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्लह कौम व मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात देख रहे हैं
मिंबर पाक मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आलिम बाअमल मुस्लिह कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज मोहम्मद शुएब साहब बरकाती नाज़िम तालीमात मदरसा शमसिया रज़ाउल बहादुरगंज की आमद है। मिंबर पाक मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हज़रत तशरीफ़ फरमा है। एक बार ईमानी बेदारी के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। देखिए, नात पढ़ना भी इबादत है, नबी की नात सुनना भी इबादत है। जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का दिल घबराता था तो आप अपने खास चहीते को बुलाते कहते नबी की नात सुनाओ। दौरान नात मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के आंखों में आंसू जारी हो जाते। एक मर्तबा की बात कि उनके चहीते नात शरीफ पढ़ रहे थे। दौरान नात मेरे ख्वाजा गरीब नवाज खड़े हो गए। जब नात मुकम्मल हुई तो उनके चहीते ने पूछा, मेरे सरकार, रोजाना नात आप बैठ करके समाअत करते थे, आज आप बीच में खड़े क्यों हो गए? तो ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, शायद तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा, तुम मेरे मुस्तफ़ा की नात पढ़ रहे थे, मदीने से आका तशरीफ लाए थे। जोर से कह दे या रसूल अल्लाह, इतनी जोर से बोले जितनी मोहब्बत अपने आका से करते हैं। मचल करके कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। रसूल हाशिमी का दर्द हमारे दिल के अंदर है। बोले बोले बोले, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। रसूल हाशिमी का दर्द, रसूल हाशिमी का दर्द हमारे दिल के अंदर है। मकामे शाफ़े महशर हमारे दिल के अंदर है। सुनाया था जो नेज़े पर भी चढ़कर आयते कुरान, सुनाया था जो नेज़े पर भी चढ़कर आयते कुरान। सारे लोग शरीक हो जाएं। सुनाया था जो नेज़े पर भी चढ़कर आयते कुरान। हुसैन इब्ने अली का सर हमारे दिल के अंदर है। हुसैन इब्ने अली का सर, हुसैन इब्ने अली का सर, हुसैन इब्ने अली का सर हमारे दिल के अंदर है। हुसैन इब्ने अली का सर हमारे दिल के अंदर है। हुसैन इब्ने अली का सर हमारे दिल के अंदर है। हुसैन इब्ने अली का सर हमारे दिल के अंदर है। और रुके थे जिस जगह सरवरे कौनो मकान लोगों, रुके थे जिस जगह सरवरे कौनो मकान लोगों, जनाब अय्यूब का वो घर हमारे दिल के, जनाब अय्यूब का वो घर, जनाब अय्यूब का वो घर, जनाब अय्यूब का वो घर हमारे दिल के अंदर है। उन्हें दे दो ये लश्कर जिन्हें लश्कर की जरूरत है, उन्हें दे दो ये लश्कर जिन्हें लश्कर की जरूरत है। मियां हम तो हुसैनी हैं, 72 की जरूरत है। मियां हम तो हुसैनी हैं, मियां हम तो हुसैनी हैं, 72 की जरूरत है। मियां हम तो हुसैनी हैं, 72 की जरूरत है। शफी आज़मी ने कहा था, थोड़ी आवाज बढ़ा, शफी आज़मी ने कहा था, आप अदब एहतराम के साथ बैठे रहे, पूरी दुनिया आपको देख रही है शहबाजिया एजेंसी के मार्फत, आप अदब एहतराम के साथ बैठे रहे। और हज़रत अल्लामा रियाज हुसैन साहब क़िबला मिसबाही दामत फ्यूज़ुहुम की आमद है। मुस्लिह कौम मिल्लत मेरे करम फरमा हज़रत अल्लामा अलहाज मोहम्मद शुएब साहब बरकाती नाज़िम तालीमात मदरसा शमसिया रज़ाउल की आमद है। ऐसे ऐसे लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा है जिनके कदम की बरकतें जिसे मिल जाए उसके घर का एहतराम अमीर शहर भी करता है। मोहब्बत के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह। शफी आज़मी ने कहा था, है नोक पे नेज़े की मगर बोल रहा है नोक पे नेज़े की मगर बोल रहा है, गर्दन से जुदा होके भी सर बोल रहा है। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, अली तुझसे वही मोहब्बत करेगा जो मोमिन होगा, तेरे नाम पर वही खुश नहीं होगा जो मुनाफिक होगा। एक बार कह दे या रसूल अल्लाह, जितने हुसैनी बैठे कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शफी आज़मी ने कहा था, है नोक पे नेज़े की मगर बोल रहा है, गर्दन से जुदा होके भी सर बोल रहा है। यूं पेड़ बुलाने से तो बोला नहीं करते, यूं पेड़ बुलाने से तो बोला नहीं करते, सरकार बुलाएं तो शजर बोल रहा है। सरकार बुलाएं तो, सरकार बुलाएं तो शजर बोल रहा है, सरकार बुलाएं तो शजर बोल रहा है, सरकार बुलाएं तो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार बुलाएं तो शजर बोल रहा है, सरकार बुलाएं तो शजर बोल रहा है। 6 माह का बच्चा भी शफी इब्ने अली का, 6 माह का बच्चा भी शफी इब्ने अली का, बोले तो लगे शेरे बबर बोल रहा है, बोले तो लगे शेरे बबर बोल रहा है।
बोले तो लगे शेरे बबर बोल रहा है, बोले तो लगे शेरे बबर बोल रहा है। आका हुसैन की जात तो बहुत निराली है। आका हुसैन ने जिस जमीन पर कदम रखा था उस जमीन का भी कोई जवाब नहीं है। अमेरिका का ईसाई कहता है कि इमाम हुसैन की कुर्बानियों का नतीजा है कि मजहब इस्लाम अभी जिंदा है, वरना पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम को कोई नहीं जानता। मजहब कोई इस्लाम से बेहतर नहीं देखा, मजहब कोई इस्लाम से बेहतर नहीं देखा। सुल्ताने दो आलम सा पैगंबर नहीं देखा, जो गालियां सुन सुन के दुआओं से नवाजे, जो गालियां सुन सुन के दुआओं से नवाजे। ऐसा तो किसी कौम का रहबर नहीं देखा, ऐसा तो किसी कौम का रहबर नहीं देखा। मैंने कोई चांद वो सूरज वो सितारा नहीं देखा, किस रंग का होता है उजाला नहीं देखा। जिस शहर में फनकार को इज्जत नहीं मिलती, सागर ने उसे मुड़कर दोबारा नहीं देखा, सागर ने उसे मुड़कर दोबारा नहीं देखा। शहनशाह तरन्नुम बुलबुले बाग़े मदीना शायर आज़म हिंदुस्तान जनाब एहसान शाकिर को आपने आते हुए देखा है। अगर ऐसा माहौल रहा तो बगैर पढ़े आप जाते हुए भी आप देख सकते हैं। अदब एहतराम के साथ बैठे एक मुख्तसर खिताब मगर जामे खिताब, इहदिना सिरातल मुस्तकीम का पता देने वाली वज़ीम शान खिताब, जिसको सुनना भी है, अमल भी करना है, घर लेकर ले जाना है, बच्चों में शीरनी की तरीके से बांट देना है। आप भी कामयाब हो जाएंगे, सारा खानदान कामयाब हो जाएगा। बड़े ही अदब एहतराम के साथ नाशिर मसलक आला हज़रत खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा अलहाज मोहम्मद शुएब साहब बरकाती नाज़िम तालिमात मदरसा शमशेर उलूम की बारगाह में अर्ज़े हुज़ूरी पेश कर रहा हूँ। ईमानी बेदारी के साथ हम आप सब हज़रत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। एक मरतबा बारगाहे रिसालत में झूम झूम कर दरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोनों आँखों को ज़ियारत के लिए रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहजादे सूफी मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद रियाज़ जुल क़ादरी चतुर्वेदी साहब सज्जादा खानकाह आस्ताना आलिया तशरीफ़ फरमा है और उलमाए किराम हुफ़्फ़ाज़े इज़ाम रौनक स्टेज हैं, जिनकी ज़ियारत से हम सब मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। दोनों आँखों को ज़ियारत के लिए रखा है और दिल मोहम्मद की इताअत के लिए रखा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जानो ईमानो वफा प्यारे नबी का दामन, जानो ईमानो वफा प्यारे नबी का दामन, हमने ये माल क़यामत के लिए रखा है। और ऐसा सरकार के चेहरे से गुमा होता है जैसे कुरान तिलावत के लिए रखा है। हज़रात, आज का दौर तरक्की का दौर है। साइंस अपनी अजमत और बुजुर्गी का लोहा हर कसो नाकस से मनवा रही है। साइंस की नित नई इजादात इंसान की तरक्की का पता देती हैं। ये जमीन के सीने पर दौड़ती हुई ट्रेनें क्या हैं, ये दनदनाती हुई मोटर कारें क्या हैं, ये सब साइंस का एक मामूली सा करिश्मा ही तो है। हवाओं में परवाज करने वाले हवाई जहाज
समंदर का जिगर चाक करके साहिले मुराद तक पहुंचने वाले जहाज, ये सब क्या हैं? ये सब इस बात की रोशन दलीलें हैं कि इंसान ने बेपनाह तरक्की की है। इंसान की तरक्की का आलम ये है, इंसान अपनी तरक्की के परचम को चाँद की सरजमीन पर गाड़ चुका है। लेकिन मोहतरम हाज़रीन, एक सवाल ये पैदा होता है, इंसान ने जब इतनी तरक्की की है, इतनी तरक्की करने के बावजूद आज इंसानियत का जनाजा क्यों निकल रहा है? आज इंसान परेशान क्यों है? आज इंसान खुसूसियत के साथ मुसलमान कस्बा कस्बा, शहर शहर, देहात देहात बेचैन क्यों है? गौर कीजिए, याद रखें, कोई भी चीज हो जब वो अपने मरकज से जुदा हो जाती है, अपने असली मकाम को छोड़ देती है, तो वो परेशान रहा करती है। मिसाल के तौर पर एक मछली है, उसका असली मकाम पानी है। अगर पानी से मछली को निकाल करके इस स्टेज पर रख दिया जाए तो दिल पर हाथ रख करके बताएं, ये मछली तड़पती नजर आएगी कि नहीं? बेचैन नजर आएगी कि नहीं? परेशान नजर आएगी कि नहीं? लेकिन यही मछली है जो स्टेज पर तड़पती नजर आ रही है, परेशान नजर आ रही है। उसको यहाँ से उठा करके उसके असली मकाम पानी में डाल दिया जाए तो उसका तड़पना बंद हो जाएगा कि नहीं? उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी कि नहीं? मालूम ये हुआ, आज जो मुसलमान परेशान नजर आ रहा है, आज जो मुसलमान बेचैन नजर आ रहा है, उसका वाहिद सबब ये है, आज का मुसलमान अपने मरकज से जुदा हो गया है, अपने असली मकाम को खो बैठा है। एक मुसलमान का मरकज क्या है? एक मुसलमान का असली मकाम क्या है? जब हम कुरान का मुताला करते हैं, हदीस नबवी का मुताला करते हैं, तो हमें मालूम ये होता है, एक मुसलमान का मरकज इत्तिबाए रसूल है। एक मुसलमान का असली मकाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी है। याद रखें, जब तक लोगों ने अपने आका मौला सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सांचे में अपनी जिंदगी को ढाला है, तारीख उठा करके देखिए, वही तो कभी सदाकत का अलमबरदार बन करके चमका है, वही तो कभी अदालत का पैकर बन करके चमका है, वही तो कभी शुजाअत का मुजस्समा बन करके चमका है। कह लेने दिया जाए, जिन लोगों ने इत्तिबाए रसूल की रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजारा है, वही तो बगदाद की सरजमीन पर गौसे आजम बन करके चमका है, अजमेर की सरजमीन पर ख्वाजा आजम बन करके चमका है, बरेली की सरजमीन पर आला हजरत बन करके चमका है, घोसी की सरजमीन पर सदर शरीयत बन करके चमका है, मुबारकपुर की सरजमीन पर हाफिज मिल्लत बन करके चमका है, और उदियार शरीफ की सरजमीन पर सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक बन करके चमका है, सैयद अब्दुल रऊफ बन करके चमका है, सैयद अज़ीमुल्लाह अलैहि रहमत व रिज़वान बन चमक उससे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये इत्तिबाए रसूली का समरा है क्या? 62वां सालाना उर्से रऊफी और 3रा सालाना उर्से अजीमी में शिरकत की सादत। ये इत्तिबाए रसूल ही का नतीजा है। इन लोगों का उर्स हो रहा है। ये लोग जिस नबी के मानने वाले हैं, हम जिस नबी के मानने वाले हैं, वो नबी भी जिंदा हैं, और नबी के इश्क में जो लोग जिंदगी गुजारते हैं, वो लोग भी अपने मज़ारों में जिंदा रहा करते हैं। सरकार की उल्फत में मरते हैं जो दुनिया में अल्लाह के वो बंदे जिंदा। मैं आपके ज़हन को करीब करना चाहता हूँ। एक शख्स ने ख्वाब देखा, सपना देखा, अल्लाह के अर्श को कांधे पर उठाए हुए। ख्वाब कितना ऊंचा है। अगर कोई दुनिया में ख्वाब देखता है
इस खानका से मुताल्लिक जो भी मुरीद हैं ख्वाब देखते होंगे तो अपने पीरजादे हजरत मौलाना सैयद रियाजुल कादरी के पास आते होंगे, हुजूर मैंने रात साहब सपना देखा है, ख्वाब देखा है, आप उसकी ताबीर बता दीजिए। ये अपने इल्म के मुताबिक ताबीर बताएंगे। उस शख्स ने ख्वाब देखा अल्लाह के अर्श को कांधे पर उठाए हुए है, ख्वाब कितना ऊंचा है। उस ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए इधर उधर जाता है, लेकिन उसे तसल्ली नहीं होती है, उसे इत्मीनान नहीं होता है। किसी ने कहा बगदाद की सरजमीन पर चले जाओ, हजरत जुनैद बगदादी अल्लाह के वली हैं जो तुम्हें सही सही ख्वाब की ताबीर बता देंगे। वो शख्स चला, बगदाद के चौराहे पर पहुंचा। क्या देखता है, इंसानों का मेला लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है। पूछा है लोगों ये भीड़ कैसी है? लोगों ने कहा अल्लाह के वली हजरत जुनैद बगदादी का इंतकाल हो गया है। जब वो सुनता है आंखों से आंसुओं के कतरात निकल पड़ते हैं। इन्हें से ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए आया था, लेकिन ये तो दुनिया से चल बसे, अब ख्वाब की ताबीर किससे पूछूंगा? लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं जिससे मोहब्बत होती है उसका इंतकाल हो जाता है, लेकिन लाश के पास बैठ करके लोग अपने दिल की भड़ास को निकाला करते हैं। वो शख्स दिल में सोचता है चलो जनाजे को कांधा दे लूंगा, चलो जनाजे की नमाज में शिरकत कर लूंगा। अल्लाहु अकबर, जनाजे की नमाज में शिरकत करता है, जनाजे को कांधा देखा है, मध्यम आवाज में कहता है ए अल्लाह के वली हजरत जुनैद बगदादी मैं आपसे ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए आया था, लेकिन आप तो दुनिया से चल बसे, अब मैं ख्वाब की ताबीर किससे पूछूंगा? जरा गौर कीजिए, बदन से रूह निकल गई है, अल्लाह के वली हैं, जनाजे से आवाज आती है ऐ नादान क्या तुम्हें मालूम नहीं है कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल ही तो अल्लाह का अर्श होता है। ए नादान तू जाहिर में जुनैद का जनाजा ले जा रहा है, लेकिन हकीकत में अल्लाह के अर्श को उठाए हुए है। इसीलिए कहा जाता है अल्लाह के वलियों का नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए कहा जाता है अल्लाह के वलियों का इंतकाल हो जाता है, बदन से रूह निकल जाती है, गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है, जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन उनका जनाजा बोलता नजर आता है मेरे जनाजे पे रोने वालों, बगौर मेरे कफन को देखो मैं मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल। बस एक वाकया सुना करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा, आपके ज़हन को करीब करना चाहता हूँ। ये अल्लाह वाले हैं, आप आए हैं, आपको देख भी रहे हैं, आपको पहचान भी रहे हैं। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया का नाम आपने सुना होगा। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने पर रोजाना फातिहा पढ़ने के लिए जाते थे। जाने का अंदाज देखिए, हम लोग तो इन बुजुर्गों के आस्थाने पर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आस्थाने पर गिर जाएंगे, बेहुरमती होती है, लेकिन हजरत निज़ामुद्दीन औलिया जाते थे, चौखट को चूमते थे, सलाम करते थे, अंदर नहीं जाते थे कि हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं। मज़ार के करीब कैसे सटे, जरा हाजिरी का अंदाज देखिए, आते थे, जाते थे, सलाम करते थे, चौखट को बोसा देते थे, फातिहा पढ़ते थे, दुआएं करते थे, घर चले जाते थे। यही उनका मामूल था। एक रोज दिल में सोचा था, दिमाग में ख्याल आया था, जुबान से नहीं कहा था कि हम रोजाना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने पर आते हैं, न जाने हमारे आने जाने की खबर इनको हो पाती है कि या नहीं। जरा गौर कीजिए, दिल में सोचा था, जहन में ख्याल आया था,
लेकिन अल्लाह के वलियों का तसर्रुफ देखिए, दिल की सोच को भी समझ जाते हैं, दिमाग के ख्याल को भी समझ जाते हैं। मज़ार के अंदर से आवाज आती है, ऐ निज़ामुद्दीन औलिया, तुम मुझे मुर्दा ना समझो बल्कि अपनी तरह से जिंदा समझो। अगर तुम मुझे हदिया सलाम भेजते हो तो मैं तुम्हारे सलाम का जवाब देता हूँ। ऐ निज़ामुद्दीन औलिया, अगर तुम पैरों से चल करके मेरी मज़ार तक आ सकते हो तो मैं भी गुंबद से निकल करके तुमसे मुलाकात। यह है बुजुर्गों का तसर्रुफ। और बुजुर्गों के तसर्रुफ का आलम यह है, सिर्फ रियाजुल कादरी साहब नहीं, मैं ही नहीं, हिंदुस्तान के राजा, हम गरीबों के ख्वाजा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को देखो, जिनकी विलायत और बुजुर्गी में कोई शुबहा नहीं। अगर किसी पर निगाह पड़ जाए तो वली कामिल बना दे। अल्लाह अकबर। जब नबी की बशारत के मुताबिक चले हैं, जब 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 हिंदुस्तान आ रहे हैं, मज़ारों पर होते हुए आ रहे हैं, हजरत दातागंज बख्श लाहौरी के मज़ार पर पहुंचते हैं। आज हम लोग आए उर्से रऊफी में, उर्से अज़ीमी में, तबीयत घबरा गई, 1 घंटा रह गया, 2 घंटा रह गए, लेकिन ख्वाजा साहब ने 40 दिन का चिल्ला किया। कितने दिन का? और 40 दिन का चिल्ला किया तो क्या मिला? इतने बड़े बुजुर्ग को भी बुजुर्ग के दरबार से क्या मिला? एक शेर कहा था, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। ये दातागंज बख्श लाहौरी मज़ार में लेटे हुए हैं, लेकिन लोगों को खजाना लुटा रहे हैं, दुनिया वालों को फैज़ पहुंचा रहे हैं। मालूम ये हुआ अल्लाह का वली जमीन पर होता है या मज़ार में होता है, अपने अकीदतमंदों को, चाहने वालों को फयूज़ व बरक़ात से माला माल किया करता है। ए लोगों, लक़द नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, जलसे दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अपने पीर की भी अजमत कीजिए और पीर से जिस चीज को निस्बत हो जाए। ये दादा पीर आपके लेटे हुए हैं और पीर भी लेटे हुए हैं। कुछ लोगों को पीर तो हजरत होंगे, लेकिन याद रखें इन बुजुर्गों से जिस चीज को निस्बत हो जाए वो चीज भी मुरीदों के लिए लायक ताज़ीम। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमा एक मरतबा तकरीर कर रहे थे, जरा पीर से जिस चीज को निस्बत हो जाए वो किस कदर ताज़ीम के लायक हो जाती है। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया तकरीर कर रहे थे, अचानक कुर्सी से खड़े हो गए, फिर बैठ गए। लोगों ने पूछा, हजरत आप अचानक खड़े हो गए, गौर कीजिए। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया, लोगों मेरे पीरो मुर्शिद की खानकाह के कुत्ते के हम अब्दुल कादिर साहब, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं मेरे पीरो मुर्शिद की खानकाह के कुत्ते के हम शक्ल एक कुत्ते का गुजर हो रहा था, मैं उसकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया। तो जब अंदाजा लगाओ, जब पीरो मुर्शिद की खानकाह के कुत्ते के हम शक्ल कुत्ते की ताज़ीम का ये आलम है, तो जिसको दादा पीर से निस्बत है, जिसको पीरे तरीक़त मौलाना सैयद अज़ीमुल्लाह अलैहि रहमत व रिज़वान से निस्बत है, तो वो शख्सियत किस कदर लायक ताज़ीम होगी। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सांचे में अपनी जिंदगी को ढाल दो। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी हमें करनी है। शहंशाह बता की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी
व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।